जैसा कि अब आप सभी हम जानते हैं कि अभी हमारा एक एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है, जिसमें इससे पहले हमने 15 सेट को कवर कर लिया है। आज हम 16वें सेट को देखेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई की गुप्त परियोजना से संबंधित। 2 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो 2 का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तीसरा नंबर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया, ठीक है, जो कि सही है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है, ये भी सही है। अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है, ठीक है, क्या ये भी सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 4 नंबर देखते हैं कि सेमिकन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा नोएडा, यानी कि बी। 5 नंबर द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ठीक है। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गुयाना या फिर गयाना। 6 नंबर देखते हैं केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आईसीएआर के केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान के से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रंगीन रंगीन मछली। 7 नंबर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सूरत। 8 नंबर देखते हैं कि कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, वाधावन बंदरगाह। 9 नंबर देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, ठीक है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए, विस्तारा एयर इंडिया। 10 नंबर डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है कि यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या है, ये भी सही है। इसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, ये भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 7000 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है। 11 नंबर देखते हैं कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, ठीक है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर में। 12 नंबर देखते हैं कि जल नौजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, ठीक है। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ओमान में। 13 नंबर देखते हैं कि भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 14 नंबर देखते हैं कि भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ये, लखनऊ में। 15 नंबर देखते हैं सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रुनोई। देखते हैं 17 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, आईएसए से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है। प्रश्न में पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें।
ठीक है। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित कोप 21 में दो के दौरान हुई। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। सौवा पूर्ण सदस्य बने, मतलब सदस्य पराग्वे बना, ये भी सही है। 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना है। ठीक है, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश के दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा का खोजा गया है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, बोत्सवाना। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 100 कंपनियों की 2024 की सूची में किससे शीर्ष स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, एप्पल को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, सिडनी क्रॉस बॉय को। 21 देखते हैं कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक आयोजन 2028 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लॉस एंजिल्स। भारत के किस लेखक को राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रशांति राम को। 23 नंबर की शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा केरल, यानी कि ए। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है। ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। 25 देखते हैं कि कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, जिम्बाब्वे। हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए और 3000 लोग घायल हुए। ठीक है, तो इसका 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी, लेबनान। 27 की भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किस शहर में नहीं की जाएगी। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ। ठीक है, तो इस 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी, डेलावेयर। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है। ठीक है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत। 30 नंबर है कि चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रश्न पूछ देख रहे हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। पहला, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा का सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च के लिए 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सही है। भारत ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.6 करोड़, ठीक है, रुपए की राशि स्वीकृत की है। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या है, तीनों जब सही है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं कि सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों का एशियाई संगठन एएसओ, ठीक है, एसएआई की 16वीं सभा का मेजबानी और 2024-27 तक एसओएसएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, कृष चंद्र मुर्मू को। 32 नंबर देखते हैं कि बायो राइड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान
इस योजना के लिए 91 से 97 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। क्या है? ये सही है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, ये भी सही है। 3 नंबर की यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। ये भी क्या है? सही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। अब है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो 33 का आप देखते हैं कि भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाएगा। क्या है? ये क्या है? सही है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी। 35 देखते हैं कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मोहना सिंह। केंद्रीय केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मनु भाकर को। 37 देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति की मंजूरी दी है? ठीक है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, रामनाथ कोविंद। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बॉस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। 39 किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता के लिए नई योजना सीएम 7 की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, त्रिपुरा में। 40 की केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा ये, नागपुर में। 41 देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार दर्ज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा मनकीटिया समुदाय के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मनकीट तो पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। मनकीटिया समुदाय ओडिशा में वनों में निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है। ठीक है, ये भी सही है। देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या ओडिशा में है, ये भी क्या है? सही है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या है? यही सही है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 43 देखते हैं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक था? ठीक है, मतलब 13.13% रहा, 13.3% रहा। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। 44 देखते हैं कि स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? ठीक है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पोलारिस डॉन मिशन। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। 46 देखते हैं कि बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को आया। ठीक है,
भारत को 39वें स्थान पर रखा गया, ठीक है। WIPO की स्थापना 1967 में हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, सही, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा 27। किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राजा राजा रणधीर सिंह। 48 देखते हैं, 49 देखते हैं, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों के स्वर्ण पदक को प्राप्त किया है? ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। 50 देखते हैं, किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मिथुन चक्रवर्ती को। तो इस हिसाब से हमने 15 सीट नंबर 16 को भी कवर कर लिया। ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।